Good morning, students. We are moving forward to our next lesson, that is My Experiments with Truth, written by M.K. Gandhi. M.K. Gandhi means मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, द फादर ऑफ आवर नेशन। और उन्होंने बुक लिखी थी, उसका आपने पढ़ने हैं। टू आर इज़ ह्यूमन, ऑल ह्यूमन्स बींग्स मेक मिस्टेक्स। गलती करना आदमी का काम है, आदमी गलतियाँ करता रहता है। बट द बेस्ट ऑफ द लॉट लर्न फ्रॉम दियर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम इन मिस्टेक से कुछ सीखें और इम्प्रूव करें। हैव यू एवर मेड एनी मिस्टेक? क्या आपने कभी कोई मिस्टेक की है? वट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? उस मिस्टेक से आपने क्या सीखा है? वट डू यू डू वैन यू फाइंड अ ड्रॉबैक और वीकनेस? आप क्या करते हैं जब भी आपको कोई कमी या वीकनेस नज़र आती है? ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू फॉरगेट इट एंड डोंट केयर एट ऑल, इसे भूल जाते हैं और कोई परवाह नहीं करते हैं। ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू ले द ब्लेम ऑन अदर्स, या अपनी गलती को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। नाउ रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधी जी's autobiography, My Experiments with Truth. I must have been about 7 when I was pulled into a primary school, and I can well recollect those days. मैं 7 साल का रहा होगा जब मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाला गया, और मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है। रिकलेक्ट का मतलब याद है। इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट टीचर्स हुए हैं या जो स्टूडेंट्स हुए हैं, उन सब के नेम भी मुझे याद हैं। आई डो नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी झूठ बोला होगा। आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स, मेरे टीचर से या मेरे स्कूल मेट्स से। आई यूज़ टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैं बड़ा ही शाई मीन्स शर्मीला होता था, और अवॉइडेड ऑल कंपनी, और किसी के साथ भी रहना अवॉइड करता था। मीन्स किसी के साथ मैं बैठता नहीं था, रहता नहीं था, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस। मेरी बुक्स और मेरे लेसन्स ही मेरा एकमात्र साथी थे। सोल मीन्स एकमात्र साथी थे। टू बी एट school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed. That was my daily habit. मेरे रोज़मर्रा का यही काम था कि जो स्कूल की टाइमिंग है, स्कूल के घंटे हैं, उसमें स्कूल में रहना और फिर वापस भाग पड़ना जैसे ही स्कूल बंद होता था घर की तरफ। Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. Clung means held on closely, means मेरी मेमोरी के अंदर वो चिपक से गए हैं कि 2 इंसिडेंट्स जो इस पीरियड में मुझे हुए, वो मेरी यादों में हमेशा ताज़ा हैं। एज अ रूल के अकॉर्डिंग आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग। आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग। मुझे किसी भी रीडिंग्स में रुचि नहीं थी। बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, मेरी स्कूल बुक्स के अलावा मुझे किसी भी और बुक में रुचि नहीं थी। बट सम हाउ, लेकिन किसी तरह माई आइज़ फेल ऑन अ बुक, मेरी आंखें एक ऐसी किताब पर पड़ी, परचेज्ड ऑन बाय माई फादर, जिनको मेरे पापा ने खरीदा था। इट वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटका। श्रवण, आपने सुना होगा श्रवण कौन थे? श्रवण बहुत ही अच्छे बेटे हुए हैं। तो श्रवण की जो पितृभक्ति थी, उसके ऊपर ये नाटक था, अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, कि जिस तरह से जो श्रवण है वो अपने पेरेंट्स के लिए डिवोटी का मतलब समर्पित थे, तो उसके बारे में ये नाटक था। आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट। इंटेंस मतलब डीप इंटरेस्ट के साथ, गहरे इंटरेस्ट के साथ मैंने इसे पढ़ा। वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवण कैरिंग हिज पेरेंट्स। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रवण अपने पेरेंट्स को लेके जा रहा है तीर्थ यात्रा के ऊपर। तो एक पिक्चर थी ऐसी बुक में जिसमें दिखाया गया था कि श्रवण अपने पेरेंट्स को
उठा रहा है और उन्हें ले जा रहा है ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज क्या होता है? अ जर्नी टू होली प्लेस, कि एक पवित्र स्थान पर जाना, तीर्थ यात्रा जिसे हम कहते हैं। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। जो ये बुक है और जो ये पिक्चर है, इसने मेरे माइंड पर एक आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा कि ये एक उदाहरण है जिसे हम कॉपी कर सकते हैं, हम अपने अंदर ला सकते हैं। अनदर सिमिलर प्ले, दूसरा जो प्ले था वो था हरिश्चंद्र। कैप्चर्ड माई हार्ट, उसने भी मेरे हृदय को बहुत प्रभावित किया। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र? सारे के सारे हरिश्चंद्र जितने सत्य बोलने वाले क्यों नहीं हो सकते? वो द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट। यही एक क्वेश्चन था जो मैं अपने आप से दिन और रात पूछता था। टू फॉलो ट्रूथ एंड गो थ्रू ऑल ऑडियल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी। ऑडियल्स होता है बेटा जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि जो टू फॉलो ट्रूथ, कि सच का को मतलब सच को फॉलो करते हुए, और जितनी भी हरिश्चंद्र ने ऑडियल्स में जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस, मतलब इतने कष्ट सहे उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। तो इसने मुझे ये एक ऐसा आइडियल है, ऐसा आदर्श है जिसने मुझे इंस्पायर किया है। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ उस टाइम में जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। Dorabji Gimi, the headmaster, was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. जो दोराबजी गिमी है, जो हेडमास्टर थे हमारे, वो बच्चों में बहुत ही पॉपुलर थे, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। बहुत अच्छे मेथड के इंसान थे और एक अच्छे टीचर भी थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी एंड आई डिसलाइक्ड बोथ। उन्होंने जिम्नास्टिक्स को और क्रिकेट को कंपल्सरी कर दिया था। जिम्नास्टिक्स क्या होता है? जो ये स्पोर्ट्स वगैरह जो हम खेलते हैं, मतलब एक्सरसाइज होती हैं जिनमें, तो जिम्नास्टिक को और क्रिकेट को कंपल्सरी बना दिया उन्होंने। एंड आई डिसलाइक्ड बोथ, और मुझे दोनों से ही नफरत थी। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी। मैंने किसी भी एक्सरसाइज में तब तक भाग नहीं लिया जब तक कि उनको कंपल्सरी नहीं बना दिया गया। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन। उस समय मेरे मन में एक गलत धारणा, नोशन मीन्स होता है धारणा, गलत धारणा बन गई थी कि जो जिम्नास्टिक्स है उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग। और आज मैं ये जानता हूँ कि जो फिज़िकल ट्रेनिंग है वो मेंटल ट्रेनिंग जितनी ही इम्पोर्टेंट है, जितनी हमें माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है, उतना ही हमारे शरीर को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर। और जो रीज़न था कि भी मैं ये जो जिम्नास्टिक्स है इसको पसंद नापसंद करता था, इसका रीज़न था कि माई कीन डिज़ायर मीन्स मेरी गहरी इच्छा थी टू सर्व एज नर्स, कि मैं एक नर्स की तरह सेवा करूं टू माई फादर, मेरे पापा की। इसीलिए मैं जिम्नास्टिक्स में अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था, मैं अपना समय अपने पापा की सेवा में बिताना चाहता था। एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, और जैसे ही स्कूल बंद हुए, नाउ इट हैपन्ड दैट वन सैटरडे, और अब ऐसा हुआ कि एक शनिवार आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू द स्कूल फॉर जिम्नास्टिक्स एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून, कि मुझे जाना था शाम को 4 बजे जिम्नास्टिक्स के लिए स्कूल में जाना था। आई हैड नो वॉच, मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी, और जो क्लाउड से मीन्स ऐसा मौसम हो रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला, और मौसम ने मुझे धोखा दे दिया। डिसीव मीन्स धोखा दे दिया। व्हेन आई रीच द स्कूल, और जब मैं स्कूल में पहुंचा, ऑल द बॉयज़ हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो जितने भी लड़के थे वो सारे जा चुके थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑन बीइंग आस्क्ड द रीज़न फॉर एब्सेंस, जब मुझसे मेरी एब्सेंस का कारण पूछा गया, आई टोल्ड मिस्टर गिमी दैट वट हैड हैपन्ड, तो मैंने उनको बता दिया जो हेडमास्टर थे कि क्या हुआ मेरे साथ। ही रिफ्यूज़ टू बिलीव मी, उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से मना कर दिया। रिफ्यूज़ मीन मना कर दिया। आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ लाइंग, उन्होंने सोचा कि सॉरी, आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, मुझे झूठ बोलने का अपराधी बना दिया गया। दैट डीपली पेंट मी, इससे मुझे बहुत दुख हुआ।
हाउ वॉज आई टू प्रूव माई इनोसेंस, मैं अपनी इनोसेंस को कैसे प्रूव करता। इनोसेंस मीन्स मतलब मैं निर्दोष था, मैं अपनी जो मेरी निर्दोषी है उसको कैसे मैं व्यक्त करता, कैसे प्रूव करता। देयर वॉज नो वे, कोई भी तरीका नहीं था। आई लर्न दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मत ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर, और उससे मैंने सीखा कि जो सच्चाई वाला आदमी है उसको हमेशा ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, और स्कूल में ये मेरा पहला और आखिरी उदाहरण था मेरी लापरवाही का। इसके बाद मैंने कभी कोई लापरवाही नहीं की, ना मैंने इससे कभी पहले लापरवाही की। बट देयर इज़ अनदर नेग्लेक्ट फॉर विच आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी। लेकिन एक दूसरा भी ऐसी नेग्लेक्ट मीन्स लापरवाही, नकारना, जिसकी आज भी मतलब मैं सज़ा भुगत रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने वो बहुत गलत किया। आई डो नॉट नो when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education। मैं नहीं जानता था कि जो मेरे अंदर ये धारणा थी कि जो गुड हैंड राइटिंग है वो एजुकेशन का एक ज़रूरी पार्ट नहीं है। बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। लेकिन मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया तब तक मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। व्हेन लेटर स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, और जब बाद में मैं साउथ अफ्रीका में गया विशेष रूप से, आई सा द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन। तो वहाँ पर मैंने सुंदर हैंड राइटिंग देखी जो वहाँ के लॉयर्स थे और जो यंग मैन थे। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, तो मुझे अपने आप पर शर्म आई। एंड रिपेंटेड ऑन माई नेगलेक्ट, और मैंने फिर पछतावा किया कि मैंने क्यों इस बात को नकारा कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आई सा दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। और फिर मैंने देखा कि अगर आपकी हैंड एजुकेशन अच्छी नहीं रही इसीलिए आपकी राइटिंग इतनी ख़राब है। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड, और फिर मैंने अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश की, बट इट वॉज़ टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आई कुड नेवर रिपेयर द नेगलेक्ट ऑफ माई यूथ, और मैं मेरी जो बचपन की इस गलती का कभी भी सुधार नहीं कर सका, रिपेयर नहीं कर सका, क्योंकि राइटिंग अगर बचपन में ही सुधर जाए तो ही अच्छी बात होती है बेटा। और इसीलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं कि आपकी राइटिंग को आप सुधारिए, क्योंकि आगे जाके जब आपको एहसास होगा कि आपको अपनी राइटिंग सुधार लेनी चाहिए थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देयर इज़ अनदर इंसिडेंट विच आई मस्ट शेयर, और एक और इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई कमिटेड अ थेफ्ट, मैंने एक चोरी की थी व्हेन आई वॉज 15, जब मैं 15 साल का था। आई हैड रन इन टू अ डेब्ट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़। मैं 25 रुपीज़ का मैंने उधार लिए थे किसी से, मुझ पर ऋण था, डेब्ट होता है ऋण। माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड, और मेरा जो भाई था उसके पास एक आमलेट था सॉलिड गोल्ड का बना हुआ, मतलब गोल्ड का बना हुआ आमलेट वो अपनी आर्म्स में पहनता था। आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट, मैंने इसमें से थोड़ा सा सोना चुरा लिया। एंड द डेप्ट वॉज क्लियर, और मैंने डेप्ट को क्लियर कर दिया। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था जितना कि मैं टॉलरेट कर सकता था। आई रिसोल्व नेवर टू स्टील अगेन, रिसोल्व मीन्स दृढ़ निश्चय करना। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये बात बोल सकूँ। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी, ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा था कि मेरे पापा मुझे मारेंगे। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम, मैं उस पेन से डर रहा था, उस दुख से डर रहा था कि जो मैं अपने पापा को देने वाला था, मतलब ये बताकर मेरे पापा को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दुख हो, मैं उससे डर रहा था। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन, फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी इस बात को लिख कर बताऊँगा। इन दिस नोट नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट, इस नोट में ना केवल मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, बट आई ऑल्सो आस्क्ड एडेक्वेट पनिशमेंट फॉर इट, बल्कि मैंने उनसे एडेक्वेट मीन उचित दंड भी मांगा कि वो मुझे दंड दें, पनिशमेंट दें। आई ऑल्सो प्रोमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं फ्यूचर में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं चुराऊँगा। विद ट्रेमलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर, कांपते हुए हाथों से मैंने अपने पापा को ये दे दिया। ही रेड इट, उन्होंने इसको पढ़ा। एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन हिज चिक्स, पर्ल ड्रॉप्स का मतलब यहाँ पर आंसुओं से लिया गया है
कि मोतियों के बूंदे मीन्स उनके आंसू उनके गालों पर टपकने लगे। वेटिंग द पेपर, और इससे पेपर गीला हो गया। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लींस्ड माई हर्ट एंड वॉश्ड माई सिन अवे। वो जो मोती की बूंदें थी, यानी जो उनके आंसू थे, जो प्यार के आंसू थे, उन्होंने मेरे दिल को साफ कर दिया और मेरे पाप को भी धो दिया। A clean confession combined with the promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. मेरा एक साफ सुथरा कन्फेशन था जो कि मेरे इस प्रोमिस के साथ उस पछतावे का सबसे पवित्र ये उदाहरण था। दिस इंसिडेंट फॉर मी वॉज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा। और ये जो इंसिडेंट हुआ, यही मेरे लिए आगे जो अहिंसा का पथ मैंने अपनाया उसमें फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो ये आपका हो गया है लेसन। अब आप कोशिश करेंगे इसे दोबारा पढ़ने की और इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की। टिल देन, बाय बाय।